सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। ट्रैकिंग करनी है तो आपको अपने हौसले बड़े बड़े लेके आने पड़ेंगे। जहाँ तक मेरे को मालूम है, हौसले कहीं बिकते नहीं, ये आपके अंदर से ही होते हैं। आपने पिछले वाले व्लॉगों में देख ही लिया होगा, क्यूबेक के एक छोटे से टाउन बेकेम्यू नाम के शहर में फंसे हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अपना टाइम निकाल रहे हैं क्योंकि उनको जाना है आगे। लेकिन आगे वो बहुत छोटा सा टाउन है लैब्राडोर सिटी, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती, इसलिए हमको यहाँ रुकने में ज्यादा फायदा। यहाँ पे खाने पीने की सहूलतें हैं, यहाँ पे हम शावर भी ले सकते हैं। हमारी जो डिलीवरी है ये वाले लोड की, वो होगी मंडे मॉर्निंग। वापस आएंगे खाली। जगह ही ऐसी है, यहाँ पे सिर्फ लोड जाते हैं। कभी कभार साल में एक आधा बार होता है कि वहाँ से लोड निकल के वापस भी आता है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर ट्रक जो है वहाँ से खाली निकलते हैं। छोटा खड़ा है भाई किसी का। यहाँ पे ट्रॉली पैसों की मिलती है, फ्री मिलती है भाई, फ्री है। विनिपेग में तो इसके भी पैसे लगते हैं, आपको मालूम है ना। $1 लेके आना पड़ता है घर से। भर के मीठे अंगूर खाएंगे, मीठे अंगूर। भैया ये सेब क्या भाव लगाए? 10 के किलो, 8 लगा लो यार। ये भाई लॉबला की ब्रांच है क्यूबेक में। यहाँ पे लिफाफे में पैक करके देते हैं भाई। इसको मैं फ्रिज में कैसे रखूँगा, यही ले लेते हैं। पूरे कनाडा में क्यूबेक के पेट्रोल पंपों के ऊपर, क्यूबेक के स्टोरों में आपको अल्कोहल मिल जाती है। तो ये सारी अल्कोहल ही पड़ी हुई है, देखो। एक केस मैंने पानी का लिया है, ये वाला बड़ा है यार। अभी ट्रक अपना लगा हुआ है वो दूर, स्टोर हो गया यहाँ पे ख़त्म। लेके जाते हैं, कोई पीछे आएगा और देखा जाएगा। पानी का केस लेके मैं इतनी दूर तक जा नहीं सकता भाई। तो आज भाई लोग शो डे मीन्स कि इस वाली पूरी सीरीज़ का सबसे खास दिन होगा कि आज अपने ये लोडर ट्रेलर अंदर लेके जाना। लेकिन ये फूल देखो कितने अच्छे सुबह खिड़े हुए। टिम हॉर्टन वाले बोलते हैं कि हम 6 बजे खुलेंगे। जैसे ही खुलेंगे फ्रेश होके चाय लेके फिर हम निकल जाएंगे। विनिपेग के 4 52 हुए, मीन्स कि जहाँ पे 5 52 हो गए और ये अभी भी बंद है। इनका टाइम कितना है? 6 बजे खुलेंगे आज। लुंडी, मर्कडी, जूडी, विंटरी, स्मेडी एंड डमंचे मीन्स की संडे। बहुत फ्रेंच आती है आपके भाई को। वाह 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 वाह। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए भाई। यहाँ से जाने से पहले ना कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से आपने अपने मोबाइल ऐप में, गूगल मैप में, सब में मैप में डालना है। यहाँ से बाद में आप मैप को छेड़ नहीं सकते, मैप को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार मैप बंद हो गया तो सारे रास्ते में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा आगे। खाने पीने की सामान आपके पास में होनी चाहिए, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए और ऊपर वाले का नाम लेते हुए जाना, जिसको भी आप मानते हो। मैंने यहाँ पे 60 घंटे से ज़्यादा टाइम काटा है, ऑलमोस्ट 60 आवर्स हो गए मेरे को। मैंने 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की है। ये वाली जो कार है ना, ये 3 दिन से ऐसे ही खड़ी है, कोई इसको छेड़ नहीं रहा। और दूसरी एक और बात मैंने देखी, ये जो सारी पार्किंग है ना वालमार्ट की, यहाँ पे बंदे दोपहर को गर्मी ज़्यादा होती है, अपने शीशे भी खुले छोड़ जाते हैं, कोई किसी की चीज़ को टच नहीं करता। ये मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। चलो बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लिया, अभी अपना लोड खाली करें जाके। 63 आवर हो गए अपने को यहाँ पे, ये देखो 63 आवर। वाहेगुरु ये पाशाह कृपा करे मालिक को। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। बाबा जी चढ़ती कलाई करे। यहाँ से मेरे को 590 किलोमीटर है। यहाँ से पूरी जोश में, पूरे होश में और नींदें पूरी करके यहाँ से निकल रहे हैं। आगे बाबा जी की मर्जी होगी, जो उनकी मर्जी होगी, सर आंखों पे। मैं इधर से आया, ऐसे राइड नहीं मार सकता क्योंकि ये रास्ते में इन्होंने डिवाइडर बनाए हुए हैं। फिर मैंने ऊपर से यू टर्न लिया और अभी निकलेंगे। 210 किलोमीटर के बाद में एक पंप आएगा कारों वाला, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो आप वहां से डीजल डाल सकते हो कैश। यहाँ से 200 किलोमीटर मैंने मीटर अपना जीरो कर लिया है। मेरे पीछे ये वाला बोर्ड देख लो, यहाँ से अपना सिस्टम शुरू होता है। ये 389 है, सबसे नीचे बेकेम्यू में हम खड़े। वहाँ से ये वाले सारे ना इनके पास है खतरनाक वाले, यहाँ से ये रोड बंद करते हैं। अगर आप कभी भी आ रहे हो, इनमें से कोई भी लाइट
जल रही है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ से रास्ता बंद है। अगर ये सारी लाइटें बंद है तो दैट मीन्स कि आप सेफ हो, आप जा सकते हो। ये रोड देखो कहाँ पे जा रहा है, ये ऐसा जाएगा घूम के, वो आगे से यू टर्न मार के आएगा। ये देखो मैंने ट्रक का मैनुअल किया हुआ है, 7% की ग्रेड है और ऊपर से यू टर्न है। देखो तो यू टर्न के ऊपर अपना नेटवर्क अपना चला गया है। जंगल शुरू हो गया पूरा। देखो स्पीड अपनी 40, 50, 60, लेकिन ये अभी पूरी हिल है। ट्रक 40 के ऊपर है, लेकिन अभी ये कम होगा और मेरे को बताएगा कि भाई एक आध गियर और देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में आज वजन पिछली बार से ज्यादा है। पिछली बार हम गए भी रात को थे, यहाँ से थोड़ी आगे जाके अपने को अंधेरा हो गया था, लेकिन आज पूरा दिन में सफर रहेगा और बाबा जी सारा कुछ सही रखे, निकलते जाए हम ऐसे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कॉल हमको 911 को ही करनी पड़ेगी, सीधी कॉल तो हम लगा ही नहीं सकते। बस आपकी निगाह गाड़ के रखनी, क्योंकि शोल्डर है नहीं। अगर आगे से कोई ट्रक आया तो उसी टाइम आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितना दबा सकते हो अपनी साइड में, कितना नहीं। ऐसा ना हो ज्यादा दबा दिया नीचे उतर जाएगा, ज्यादा नहीं दबाया तो उसका शीशा आपके शीशे से खा जाएगा। छोटा सा रोड है ये। बत्तीस पे ट्रक है, 7वें गियर में मैनुअल किया हुआ है और स्पीड देखो अड़ी हुई है। आरपीएम के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। हाँ बढ़ गई। अगर स्पीड आपकी और कम होती है तो फिर आपको एक और गियर छोटा करना पड़ता। ये देखो फिर आगे से चढ़ाई आई ना थोड़ी सी। मैं तो थोड़ा सेंटर में रख के चला रहा हूँ, क्योंकि दूर दूर तक दिखाई देता है। जब आगे से कोई गाड़ी आती है तो फिर मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। जब कोई कार वाला निकलता है ना पास में से, थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि हाँ भाई बंदे आ जा रहे हैं इस रोड के ऊपर भी। अगर हम नहीं करेंगे ना कोई और करेगा। बहुत सारे अपने भाई हैं जो ऑलरेडी जाते हैं। कल मेरे को एपीटी का ट्रक मिला जो मेरे पास में से निकल के गया। उसने वहां से भी आगे जाना है 300 किलोमीटर, लैब्राडोर सिटी से भी आगे 300 किलोमीटर जाना है उसने। तो भाई बंदे बड़े वाले ड्राइवर बैठे हुए हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। आजा भाई साहब आजा, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। तू हो गया गैप हो गया क्या। ऐसे वाले हाईवे के ऊपर आगे जैसे हम पहले यूकॉन में गए थे, आपको याद है? तो ये प्लस का निशान लगा हुआ है। यूकॉन हो गया, अलास्का हो गया, जहां पे भी नेटवर्क नहीं होगा आपको ऐसे वाले टेलीफोन के बूथ आएंगे और आप इसके अंदर जाके टेलीफोन कर सकते हो। अभी हम ट्राई भी करेंगे, उससे पहले आसपास का इलाका सारा चेक कर लें। और आपको बोर्ड दिखा देता हूँ कि ये बोर्ड है SOS। पानी जा रहा है, मैंने सोचा कोई जानवर चल के आ रहा है। किलोमीटर 52, रूट 389। 911 को कॉल कर सकते हो। क्या आवाज आ रही है? चलता है भाई, टेलीफोन चल रहा है ये। और यहाँ पे भी जब भी उतरना है आपको अपना आसपास का इलाका चेक करना है, यहाँ पे खास करके, क्योंकि ये कुदरत है। हम उनके घर में, हम उनके इलाके में। ये 12% की डाउन है ये वाली। यहाँ से जो सीधी गई ना नीचे, ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन वो आगे से डाउन है। तो इसलिए अपने को यहाँ से अपना ट्रक कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में करने के लिए एक और ट्रिक होता है कि वैसे मैं कौन सा मास्टर हूँ कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपना ट्रिक बताता हूँ कि देखा कि एकदम से डाउन आ गई, मैं ऊपर वाले पेड़ के ऊपर खड़ा हूँ। एक मैंने गियर छोटे करने, दूसरा मैंने उसी टाइम ब्रेक के ऊपर पैर रख लेना है। प्लेन के ऊपर ब्रेक के ऊपर पैर रखोगे स्पीड बहुत जल्दी कम होगी, लेकिन जब आप डाउन के ऊपर ब्रेक के ऊपर पैर रखोगे फिर कोई असर नहीं होने वाला है इसको, क्योंकि वजन ने धकेल देना है नीचे को और आपके पास में मौका ही नहीं होगा। बात अलग से, जैसे वाली टर्नें आ रही है, अगर आप जब स्टीयरिंग घुमाते हो लेफ्ट को या राइट को टर्न आई, तो जैसे आपकी बॉडी, जैसे मैंने अभी लेफ्ट को टर्न किया ना, मेरी बॉडी स्टेबल है। अभी मैं राइट को टर्न करूंगा ना तो मेरी बॉडी देखना, अगर मेरी बॉडी स्टेबल है दैट मीन्स कि मेरी स्पीड लोड के हिसाब से सेट है। अगर मेरी बॉडी, जैसे मैं राइट टर्न कर रहा हूँ, मेरी बॉडी ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, बॉडी उल्टी दिशा को जाती है, अगर वो हो रहा है दैट मीन्स कि आपकी स्पीड ज्यादा है। अगर आपका लोड हाई हुआ तो आपका लोड लेफ्ट और राइट को हलारा खा सकता है, आपकी चेनें टूट सकती हैं, क्योंकि पूरा वजन एक साइड में चला गया, उस साइड की चैनों के ऊपर पूरा वजन आ गया। मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ कि ये अगर आप अपने खाने में बिठा लोगे ना, मेरे को किसी ने सिखाई थी, मैंने बिठाई हुई है। 12% की डाउन है भाई, 12% की डाउन। स्किल लेवल फिर से चेक होगा ब्रूडो बे के बाद में। मेरे पीछे एक कार वाला भी आ रहा है, पखे की आवाज सुनो, ट्रक के पखे की आवाज है।
मैंने ब्रेक के ऊपर टैप किया अभी, क्योंकि मेरा आरपीएम काफी हाई हो गया था। पीछे अपने टायर जो है ना उसका भी ख्याल रखना है, पीली लाइन के साथ में ही चलाना है, जो सेंटर वाली है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना भाई, तो नीचे देखो कच्ची जगह, चलो यहाँ पे तो आ गई, वहां पे थी नहीं। पूरे 100 किलोमीटर के बाद में ये रेस्टोरेंट आया और ये पंप आया। ये सारा कैंप है रहने वालों के लिए, जो हाइड्रो में काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए। कुछ खाना पीना है, कोई छोटी मोटी चीज, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये बाइक एमयू से पूरा 100 किलोमीटर आगे नेटवर्क आपके फोन के ऊपर आपको नहीं दिखाई देगा। और ये सारा जो आप बिजली का सा दिखाई दे रहा है ना, ये भाई हाइड्रो वालों का यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा हुआ है, इसलिए ये सारे कैंप उनके रहने वाले बंदों के, ये जो यहाँ पे काम करते हैं ना, कैसी जिंदगी होगी इन बंदों की, हिसाब लगा के देखो। नो नेटवर्क जोन में रहते हैं ये, इनको वाईफाई मिलता है कैंपों में। मैं तो एक चीज बताना आपको भूल ही गया, हर बार बताता हूँ कि अगर आपके पास में लेटेस्ट मॉडल है आईफोन के या सैमसंग के या किसी फोन के, आपके फोन के ऊपर चाहे नेटवर्क आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, लेकिन आप इमरजेंसी SOS कॉल अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। आजा भाई आजा, काफी देर से तो लाइन में लगा हुआ है, आजा, अभी सारा रास्ता साफ है, आजा 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 आजा, मान मेरी गल भाई, रास्ता दे रहा हूँ फिर भी समझते नहीं है। ये आपको याद होगा जब मेरा ट्रक गिर गया था, तो मेरा मोबाइल जब जोर से नीचे पटक के गिरा तो अपने आप कॉल हो गई थी, क्रैश हो गया। लेकिन ऐसे वाली नौबत किसी के ऊपर आए ना, मैं तो ऐसी अरदास करता हूँ ऊपर वाले से, स्पीड पे नियंत्रण सबसे जरूरी है पहाड़ों में। ज्यादा भगाऊंगा ज्यादा ब्रेकें मारनी पड़ेंगी, ज्यादा ब्रेकें मारूंगा हीट होने के चांस ज्यादा है ब्रेकों के। लोग जंगल में मंगल लगाते हैं, इन भाई साहब ने जंगल में लाइटें लगा दी हैं भाई, कंस्ट्रक्शन वाली। सिंगल ट्रैक किया हुआ है इसलिए इन्होंने लाइट लगाई हुई है। टाइम आना शुरू हो गया हेड के पीछे, देखो अगर आपको दिखाई देता है 52, 51, 50। आपकी लॉग बुक जो है नेटवर्क आ नहीं रहा, तो लॉग बुक उससे ट्रक वाले से अटैच नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही नेटवर्क आएगा इसने सारा हिसाब किताब आपका सेट कर देना है। ओ भाई हो जा, कितना टाइम चाहिए तेरे को? 2 बार टाइम लग गया, अभी 21 सेकंड रह गए। अभी फिर से टाइम खत्म हो गया, ड्राइव में मैंने डाल के निकलना, देखते हैं अभी हरा होता है कि नहीं। हो गया ओए, पहले 90 सेकंड आए, एक बार 90 सेकंड खत्म हो गए, मैंने पूरी टेक ऑफ की तैयारी कर ली, काम खराब हो गया। उसी टाइम फिर से 90 सेकंड दोबारा चालू हो गए। इन्होंने एक ट्रैक किया हुआ है और यहाँ पे तो ये वाली चीजें करनी बनती हैं। यहाँ पे तो पहले रास्ते उतने ही है, तंग ही है। आज भाई साहब कितने देर से भाई ये मैडम जी चला रही हैं, इन्होंने इनकी वजह से ये सारे पिके पुके जो है ना लाइन में लगे हुए हैं। आजो आजो तुम भी आजो भाई लोग, आजो आजो आजो, अभी मौका है। तो 40-50 की एवरेज आएगी 1 घंटे की, पूरा टोटल सफर करने के बाद में। 600 किलोमीटर मेरे ख्याल में अगर 13 घंटों में पूरी लॉग बुक में भी हो गया ना, तो हमारे लिए बहादुरी होगी। इसको तो हमने ऑन ही नहीं किया यार। CB रेडियो 19 चैनल के ऊपर। 19 चैनल एक ऐसा चैनल है जो पूरे कनाडा और अमेरिका में कॉमन चैनल है, ट्रकों वाले इसको यूज करते हैं। यहाँ कहीं भी आपका नेटवर्क नहीं आता, इसको ऑन रखो थोड़ी सी आवाज करके। मैनुअल ट्रक पे ना आपका कंट्रोल ज्यादा रहता है, ऑटोमेटिक ट्रक है ना, उसको जब थोड़ी सी सांस मिलती है ना तो वो गियर शिफ्टिंग करता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। बल्ले ओए, खुश कीता ये झोटियो, ये भी आपके बाइक का एक सपना जी रहे हैं। वन ऑफ माई ड्रीम कि हर मुश्किल रोड के ऊपर मैं ट्रक लेके जाऊं और हर मुश्किल रोड के ऊपर मैं बाइक लेके जाऊं। लेकिन बाइक वाला सपना अभी काफी दूर नजर आता है। जिम्मेवारियां इतनी ज्यादा है कि ट्रक भी चलाना पड़ता है, नहीं तो पैसे नहीं आते भाई। एक आधा महीना या 20 दिन में ट्रक ना चलाऊं तो मेरे को अंदर से खुजली होनी शुरू हो जाती है कि भाई ट्रक का स्टीयरिंग मेरे हाथ में आ जाए और मैं ट्रक का ट्रिप लेके जाऊं कहीं किसी तरफ।
212 किलोमीटर। तो पूरे 212 किलोमीटर के बाद में मैंने ड्रोन उड़ाई है। यहाँ पे आपको एक स्टॉप मिलेगा, चाहे आप रात रुक जाओ। नेटवर्क आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे अपना लो लाड़ सारा चेक करके जाना है, क्योंकि इसके आगे हालातें इससे भी बदतर हो जाएंगी। ये भी डीली होगी, इसको टाइट करना पड़ेगा। ऐसी जगह में आके आपको मालूम पड़ता है कि आपकी ड्राइवरी की स्किल कैसी है या आपका कंट्रोल कैसा है। स्किल तो चलो बंदे के पास में सारी उम्र नहीं आती, बंदा रिटायर हो जाता है ट्रैकिंग से, लेकिन फिर भी स्किल नहीं आती, लेकिन कम से कम मालूम पड़ता रहता है। पार्किंग फॉर ट्रक्स, इस साइड में सारे ट्रक लग जाते हैं। इस तरफ को मुंह करके आपको रहने के लिए पूरी सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे। और वो सामने नीले रंग का वो रेस्टोरेंट है। ये डीजल के 2, अगर आपको बाई चांस डीजल की ज़रूरत पड़ती है। डीजल आपको मिलेगा महंगा, लेकिन मिल जाएगा, जैसे कोल्ड फुट में मिला था ना, प्रूडो बे में। और ये पेट्रोल है, पेट्रो क्यूबिक। ये लिखा हुआ कि आपको शावर मिल जाएगा सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक। क्या प्लान है, शावर ले लें? नहीं यार, शावर आते हैं हम देखेंगे, लेट बहुत हो जाना हमें। हाउ मच फॉर द शावर? 1150 एंड इट विल बी क्लोज बाय 10। थैंक यू। Can I get Wi-Fi for few minutes? Can I get Wi-Fi? Wi-Fi, internet. Oh, this. Thank you. Wi-Fi. जुड़ा हुआ है अपना तो पहले ही। थैंक यू फॉर द वाईफाई। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। 200 किलोमीटर कर दिया। हाँ, बाकी 400 रह गया, वो भी कर देंगे राम राम। बाबा जी की कृपा है। हरमान सिंह कैसा है? ठीक ठाक? लो भाई, सारे घर वालों से बात भी होगी, उनको अपनी खबरसार भी दे दी। अभी आगे चलते हैं। यहाँ ज़्यादा अभी शावर लेना शुरू कर दिया ना, तो 1 घंटा गया अपना, लेकिन मालूम पड़ गया $11 का शावर मिलता है रात के 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से। टिम हॉर्टन से रैप लिया था, अभी यहाँ पे खा लेते हैं, 30 मिनट की ऑफ भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। अभी इसके आगे 17% की एक हिल आएगी, एंड दैट इज द मोस्ट ऑसम थिंग इस रोड के ऊपर। गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में। सर्दियों में जितना परसेंटेज ग्रेड बढ़ता है, उतना ड्राइवर के लिए टेंशन बढ़ती है। पीछे से भगा के आ रहे हैं अलग बात है, ये जिग जगह वाला है ऐसा। 200 किलोमीटर करने के लिए ना अपने को लगे 3.25 घंटे, 3.5 पौने 4 घंटे, 9.5 घंटे में अपने को करना है 400 किलोमीटर। हर कोई बंदा यहाँ पे रुक के ही जाता है भाई, चाहे मोटरसाइकिल वाला है चाहे कार वाला। लॉग बुक खुद ही ड्राइव में डालनी पड़ रही है भाई, लोकेशन मांग रही है, लोकेशन बाद में इसने सब कुछ अपने आप ही उठा लेना है। हो मोटरसाइकिल वाला सीधा निकल गए, आ जाओ भाई, यू टर्न मार के आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ से ना डाउन पड़ती है नीचे, उसकी वजह से जो भी आता है वो तेज आता है। बाबा जी कोई नहीं आ रहा, फ्लैशर लगा दो, पीछे वाले बंदे को मालूम पड़ेगा बड़ा कूनी मोड़ सा है कि अभी ये लोग यू टर्न मार के आए। रोक ले भाई। ये हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे मेरा तरीका पता है क्या है? मैं ट्रक को मैनुअल कर लेता हूँ, एक ही गियर में रखता हूँ, या तीसरे में या चौथे में। और हमको आगे भी ख्याल रखना, आगे से कोई ना आ जाए। और हमको यहाँ से यू लेनी है, यू हमको चढ़ा के लेनी है। और आपका गियर भी सही होना चाहिए। मोड़ के ऊपर अगर आपको गियर देना पड़ा तो फिर आपका चक्कर चल जाएगा। आगे 17% की एकदम से आपको चढ़ाई आएगी। तो चौथा गियर मैंने डाल लिया भाई, चौथा गियर। पिछली बार मेरा ट्रक रुक गया था वहां पे, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ट्रक रुके ना। ये एकदम डैम से लेवल छोटा हो जाता है, फिर बाद में एकदम से चढ़ाई आती है। तो आपको यहाँ पे तैयार रहना होगा। ये 17% की हिल है जो हम अपने ट्रक से ऊपर को जा रहे हैं। देखते हैं अगर मेरे को एक गियर और छोटा करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, ये अभी चढ़ाई डिसाइड करेगी। नहीं, चौथे गियर में बिल्कुल सही जा रहा है, इतनी ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही। ये देखो, ये चढ़ाई है ना, ये सबसे ज्यादा अट है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा ट्रक रुका था पिछली बार में,
25 का मोड़ है, 25 का, लेकिन ये भी पूरी ज्यादा ग्रेड है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जैसे हमने पहले ड्रोन उड़ाई थी, आपको वो बिल्डिंग दिखाई दे रही थी ना, वो एक बांध बना हुआ है लेक के ऊपर, लेकिन उसके बराबर हम 1-1.5 किलोमीटर में चढ़ के आ गए। लेकिन इस बार हम तैयार पर तैयार थे भाई। पिछली बार हमको मालूम नहीं था कि ऐसा घूम के एकदम से ग्रेड आएगी, और नीचे बोर्ड भी जो है ना वो थोड़ा साइड पे लगा होता है, वो मालूम ही नहीं पड़ता। अभी इसके ट्रांसमिशन को क्या हो गया, ट्रांसमिशन फॉल्ट, स्टॉप ड्राइविंग और ट्रांसमिशन विल डैमेज अकर। भाई यहाँ पे रोकता हूँ, 1 मिनट सब्र करो। यहाँ पे कच्चा रोड भी शुरू हो गया भाई जी, साइड पे करके रोकता हूँ। ट्रांसमिशन फॉल्ट, शिफ्टिंग रिस्ट्रिक्टेड, चला गया। ओए शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, मैंने इसको 2 बार ऑफ किया, चला गया। भाई मैं तो इतने आराम से ट्रक चला रहा हूँ, फिर भी इतनी दिक्कत। हालांकि ना मैनुअल में सबसे ज्यादा शिफ्टिंग जो है ना वो कम होती है आपकी, और यहाँ से आपका ग्रेवल रोड चालू होता है 218 किलोमीटर के बाद में। और लेकिन ये एक और भी चीज है, यहाँ पे ये सारा जो 370 किलोमीटर बाकी है, बेल्ट चाहे जहाँ पे लगाओ, चाहे जहाँ पे नहीं लगाओ, याद रखना भाई 218 पे आया था अपने को। देखते कितने किलोमीटर लंबा पैच है ये। मैं तो एक बार डर गया था, मैं बोला गया ट्रांसमिशन, क्योंकि 17% की ग्रेड आती है ना, तो मैंने बोला जोर ज्यादा लग गया, हो गया काम। लेकिन मैंने बाद में सोचा यार शिफ्टिंग तो मैंने बिल्कुल भी खराब नहीं की, ना मेरा मैनुअल है कि लीवर वाला है कि मैंने झटका लगा के किसी गियर को चेंज कर दिया, नीचे से एक गियर डाला, उसी में सारी चढ़ाई है, गियर तो मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन बाद में मेरे को मैसेज आया कि ये हिल स्टार्ट जो है ना इसको ऑफ करो। जहां तक इनके 2 डैम थे, एक पहले जो निकल के गया, एक दूसरा डैम ये वाला जो अभी हम क्रॉस करके आए, ये दोनों डैम जैसे ही क्रॉस कर गए उसी के बाद तैसे ही कच्चा रोड हो गया। लैब्राडोर सिटी न्यू फाउंडलैंड को रोड जा रहा है, उसका मेन रोड है ये, और देख लो आपके सामने ही है हालात क्या है। एक बार तो मेरी बस हो गई ये देख के भी भाई काम खराब हो गया, फिर मेरे को वापस नीचे जाना पड़ेगा वाईफाई तक अगर मेरा गियर लग गया तो। लेकिन जरूरत नहीं भाई, शुक्र है बाबा जी, झटका सा लगा, सही हो गया। जैसे मैसेज आ रहा था कि गियर ट्रांसमिशन गॉन, मैंने सोचा भाई तेरी ड्राइवरी फेल होगी। देखने वाले तो यही बोल रहे हैं कि भाई तेरी ड्राइवरी पास नहीं, तेरी ड्राइवरी फेल है। कच्चे रोड के ऊपर भी 10% की ग्रेड आएगी। प्रूडो में भी कच्चा नहीं था इतना, प्रूडो में भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है। ये मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो 12-13% की हिल होगी। गया ट्रक भाई, ओए लैला गेर हो भरावा। सातवें गियर में था, 1 सेकंड मैं लेट हुआ हूँ गियर डालने में, ट्रक रुक गया, क्योंकि ये बोलता कि मेरे को दूसरे तीसरे में डाल। यहाँ पे मेरे को डर लगता है भाई ऐसे ग्रेवल रोड में अगर खड्डे खुड्डे हुए तो चैनों वाला लोड है अपना इतना भारी, कम से कम ज्यादा नहीं ना, ज्यादा नहीं तो 12-13% की ग्रेड है ये। ऐसे वाली चढ़ाई आती है ना, अपना ट्रक मोशन में रखो, आरपीएम 14-15 के नीचे आया तो ये छोटे छोटे गियर मांगेगा, और जैसे मेरे से रोका है ऐसे आपसे भी रुक जाएगा। खींच के रखो, थोड़ा बहुत टोया टिब्बा तो फिर माफ करना ही पड़ेगा अपने आप को, फिर क्या कर सकते हैं, और कोई हल है नहीं। छोटिया चल चल, छोटिया चल, प्रूडो वे याद आ गया भाई, प्रूडो वे याद आ गया, लेकिन गियर छोटे करने पड़ेंगे तो फिर से रुक जाएगा भाई साहब। आया आया, अभी नहीं रुकने दूंगा तेरे को, अभी तेरा भाई रेडी है, बस खींच के रख। वो तो मैंने ऐसे ही तेरे को छोड़ दिया था थोड़ा सा ढीला, और तू टेंशन ले गया, तूने ब्रेकें ही मार दी यार। मैंने सोचा था क्या इसकी जीप बाहर निकालनी है, लेकिन भाई जोर तो लगाना ही पड़ेगा। चढ़ाई बहुत बढ़ रही है, जब से डैम से निकले तब से चढ़ाई आ रही है भाई। पक्खा चलता है, पक्खा बंद हो रहा है, पक्खा चल रहा है, पक्खा बंद हो रहा है। बाबा जी पैर रखना अपने बच्चे के ऊपर और ट्रक के ऊपर भी, भाई थोड़ा सीधा रास्ता भी दो।
ओ, मेरे को लगता है कि पिछले 1.5-2 किलोमीटर से मैं चढ़ता ही आ रहा हूँ भाई, चढ़ाई चढ़ता ही आ रहा हूँ। अभी आरपीएम 15 से नीचे आने ही नहीं देना। आगे आपको मालूम पड़ गया चढ़ाई खत्म हो गई तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर इसको रहना दो, फिर चढ़ जाएगा करता करता। थोड़ी सी सांस चला रहा हूँ ट्रक को भाई, बहुत चढ़ा चढ़ाई आई 3-4 किलोमीटर। वो पीछे आपको रोड दिखाई दे रहा है, देखो वो रोड के बाद में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो नीचे जहाँ तक भी आपकी निगाह जाती है ना, वहाँ से हम आए और भाई ट्रक की बस हो गई। अभी आगे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा रास्ता ठीक है, तो आगे का कोई चक्कर नहीं। अपनी सेफ्टी के लिए भाई ये आपके पास में होना चाहिए कोई ना कोई वेपन। बंदेरी मारने से हमने किसी को नहीं मारना, ना जरूरत ही पड़े, हमारे पास में आई ना कोई भी। काफी तीखा है ये भाई, ऊपर वाले का दस्तूर है। अगर आदमी डाउन जाता है तो अप भी जाता है, अप जाता है तो डाउन जाता है। ये 11% की डाउन आ गई। ट्रक चढ़ाना जितना आसान है उतना मुश्किल इसको डाउन लेके जाना। अभी देखो आगे दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे, वो कहाँ नीचे रोड है। बस हिल के ऊपर से ही आपका कंट्रोल हो जाना चाहिए। वैसे रोड यहाँ पे ज्यादा कर्वों वाला नहीं शो हो रहा, रोड ऐसा आम नॉर्मल सी गलाई है, तो गलाई पे आप ट्रक को छोड़ भी सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी ना डाउन के ऊपर ऐसे कर्व या शार्प मोड़ नहीं होना चाहिए तेज वाला, नहीं तो फिर लफड़ा होगा। आगे चढ़ाई है, चल मेरे भरा चल। चल 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 शेरा, चल चल चल। अगर थोड़ा सा मोशन मिल जाता है ना, फिर चढ़ाई आराम से चढ़ जाता है ट्रक, इतनी बात है इसमें। टोए नहीं होने चाहिए, अगर टोए हुए ना मेरी जान निकलती है जब टोए में ट्रक गिरता है तो। थोड़ा बहुत तो रॉन्ग होना ही पड़ रहा है, आगे से कार आ रही थी लेकिन मैं अपनी स्पीड कम नहीं कर सका। ग्रेवल की जो गिट्टी है हो सकता है उसके शीशे के ऊपर लग जाए, क्या करूं मजबूरी है। लेकिन मैंने कोई डिफरेंशियल लॉक नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे कोई स्लिपरी नहीं है, ग्रिप अच्छी है, नीचे ग्रेवल है, गर्मियों का टाइम है। पहली ट्रक की पार्किंग आई है अपने को, फुल आउट है। रोड ही डाइवर्ट किया हुआ इन्होंने, ब्रिज मेरे ख्याल में पक्का था। बोलते होंगे कि ये इतना सा पैच पक्का क्यों देके अगले को आसरा या तसल्ली देनी है, इनको कच्चे रोड से ही पास करवाओ। तो इन्होंने साथ में एक अलग से रोड बना दिया, ये देखो। भाई सर्दियों में ये रोड भी बड़ा मुश्किल होता होगा, ये भी ब्रूडो पे ही बनता होगा सर्दियों में पूरा। लेकिन उस रोड के ऊपर एक और भी फर्क है, उस रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इस रोड के ऊपर ट्रैफिक कम है, आपको मौका ज्यादा मिल रहा है। वहाँ पे ट्रक बहुत चलता है क्योंकि वो हॉलिंग रोड है पाइपलाइन के लिए, वो अलग एक मुद्दा है। ये सिर्फ लैब्राडोर सिटी में माइनें बनी हुई है, माइंस के लिए ये ट्रैफिक ज्यादा ट्रकों की चलती है। लोकल जो डिलीवरीज होती है वहाँ पे ग्रोसरी वगैरह, रेडियंट टायर वगैरह, उसके ट्रक जो डेली बेस पे चलते हैं। जो छोटी मोटी कसरें होती है ना ट्रक के ऊपर, वो निकल जाती हैं सारी जब आप ग्रेवल रोड के ऊपर आते हो। तो ये लो भाई साहब, अब इसको कहाँ रखूँ, यहाँ पे लगा लूँ साइड में, और कुछ तो नहीं टूटा ना, यहाँ पे लगी हुई थी, ये तो सही है। 40-50 पे जा रहा हूँ, फिर भी ये हाल है। भाई साहब ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है तू बार बार। ओ गई हो। ऑटोमेटिक में डालता हूँ तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब डाउन आती है तो एकदम से आरपीएम उठाता है, जाके लाल वाले
पहाड़ पे टच हो जाता है, फिर बाद में ये प्रॉब्लम दे देता है। मालूम नहीं अभी कितना दिमाग इसके ऊपर लगा रहा हूँ, फिर भी ये तंगी दे रहा है भाई आज लगता है कि कोई ना कोई काम खराब हो गया रहेगा। अभी चढ़ाई चढ़ लेने दे भाई, चढ़ाई चढ़ लेने दे बाबा जी। चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया। यहाँ पे रोकता हूँ भाई, रोकता हूँ। 1 मिनट दे, 1 मिनट। ये क्या हो क्या रहा है भाई? अब नहीं जा रहा भाई, क्या हो क्या रहा है ये? किसी को मालूम है तो बताओ यार, कैनवर्थ के साथ में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी इसको ऑटोमेटिक में चलाता हूँ, अभी मैं इसको मैनुअल नहीं करूँगा, फिर देखते हैं क्या करता है। मैनुअल में दिक्कत ज़्यादा दे रहा है। इतने आराम से चला रहा हूँ यार, फिर भी 50-60 पे जा रहा हूँ, ज़्यादा भगा ही नहीं रहा। फिर गियर शिफ्टिंग पे प्रॉब्लम क्यों दे रहा है भाई? ऐसा मत करना, ये इलाका प्रॉब्लम वाला नहीं है। अभी यहाँ पे तो सर्विस कॉल आएगी या टो वाला आएगा तो पैसा कितना लेगा, तो मालिक को क्या बचेगा? सारा ट्रिप मालिक का बीच में जाएगा, मेरा तो जाएगा ही जाएगा, उसका भी जाएगा। बाबा जी कृपा करो। आगे से तो कोई नहीं आ रहा, मैं इसको रास्ता दे ही देता हूँ, तू चला जा, कि मैं थोड़ा स्लो आऊँगा तू निकल जा। हैवी स्पेक ट्रक है कैनवर्थ का, आगे वाले टायर भी सुपर सिंगल जिसको बोलते हैं ना, वो वाले चौड़े वाले। ये जो पक्के चलते हैं बंदे यहाँ पे, उनके ट्रक होते हैं ऊंचे, लिफ्टेड और हैवी स्पेक। ज़्यादा नहीं तो मेरे से 1.5-2 घंटे पहले पहुँच जाएगा, क्योंकि हमने व्लॉग बनाना होता है भाई। आराम से चलते हैं। तो मेरे को भी मालूम नहीं कि मेरे को किस किस चीज़ को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये साइडों वाले जो फ्लैप है ना, ये भी ऐसा कर रहे हैं, मेरा ध्यान उनमें ही है। जहाँ तक मेरे को दिमाग में आई है ये चीज़, इसका ना ये वाला हैंडल अगर आपने नीचे करके रखा 1 सेकंड से ज़्यादा, इसके ऊपर एक फंक्शन है कि ये ना अपने आप सारे गियर डाउन करने शुरू कर देता है। तो मैंने जब इसको दबा के रखा उस टाइम के ऊपर आरपीएम 17-18 के ऊपर, जब 17-18 के ऊपर आरपीएम है तो गियर तो डाउन हो नहीं सकता, इतने अप आरपीएम के ऊपर गियर डाउन हो नहीं सकता। तो भाई इसने उसी टाइम इसलिए मेरे को 2-3 बार जवाब दिया, ऐसा बस एक झटका देना होता है, गियर चेंज हो जाता है। ये लाइट मेरे आगे आ रही है, धीरे धीरे खिस के ना ऐसे आगे आने की कोशिश कर रही है। रोलर कोस्टर वाली हिलें पूरी स्टार्ट हुई पड़ी है भाई। वो सामने अगर आपको दिखाई दे रहा तो कहाँ ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाना है और फिर नीचे उतरना है भाई, नज़ारे ही और हैं। अगर भगाता नहीं हूँ ट्रक मरता है, नीचे गड्ढे देखता हूँ तो एक्सीलेटर पे दिल करता नहीं पैर रखने के लिए, करूँ क्या? ये अभी रोलर कोस्टर हिल है, पीछे से चढ़ के आया हूँ, फिर थोड़ा सीधा हुआ, अभी फिर चढ़ाई है सीधी। चल 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 चल, ऑटोमेटिक कर देते हैं भाई, मैंने ऑटोमेटिक कर दिया। अभी मेरे को डर सा अंदर हो गया कि मालूम नहीं इसने क्या करना है। अभी अपने आप ही गियर चेंज करेगा, ये सही है। अभी इसने 2 इकट्ठे चेंज कर दिए, 10 में सीधा 8 में लेके आया भाई। बहुत ज़्यादा ग्रेड है ये 12-13% की ग्रेड होगी, मामूली 12-13% की ग्रेड है ये। ट्रक देखो 25-24 पत्थर पड़ा हुआ था रास्ते में, आसमां ऊपर जमी है नीचे, और ऐसा ही हिसाब किताब हो रहा है भाई। कभी कभी आसमां के ऊपर, कभी कभी आसमां के नीचे। चढ़ाई के बाद में पता क्यों ये क्यों आई है? ये चेन ऑफ एरिया है, लेकिन यहाँ पे कौन कैसे, यहाँ पे क्या एडजस्ट करता है? यहाँ पे तो आपकी अपनी मर्जी है। सामने देख लो, चढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो चेन डाल के चढ़ जाओ, कोई आपका वालीबार है नहीं यहाँ पे देखने वाला। आजा भाई आजा। जब 17-18 पे आरपीएम आ गया तो मैंने एक्सीलेटर में पैर रखा, इंजन ब्रेक बंद हो गई। लेकिन
जब इंजन ब्रेक बंद होती है, ट्रक अपने गियर चेंज करता है तो आरपीएम एकदम झटका खाता है डाउन के ऊपर, 2-3 आरपीएम ऊपर उठा के ले जाता है, 18 से सीधा 20 के ऊपर चला जाएगा। 20 के ऊपर गया, आगे लाल लाइन है, लाल लाइन को टच करके मुड़ के आता है। तो भाई वहां पे मेरा क्या कसूर है? ये तो ट्रक को देखना चाहिए ना उस टाइम के ऊपर। वो जीप कहाँ गई? जीप कहाँ गई भाई? ओए अच्छा वो एकदम से नीचे जाके गैप होगी भाई। ओए आगे से कार आ गई। ये लो भाई मैंने साइड पे कर लिया। सत श्री अकाल जी। ओए आपको क्या लग रहा है पक्की सड़क बना दी इन लोगों ने? मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा भाई, अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी पक्की रोड होगी आगे। मैं को आंखों के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा भाई, पक्का रोड। ओए 85 किलोमीटर ग्रेवल रोड पीछे निकल के गया। मेरे ख्याल में पिछली बार ये वाला रोड नहीं था, ये बना रहे हैं रोड अभी। अगर इन्होंने सारा रोड बना दिया ना भाई, इस रोड की ड्राइविंग एक नंबर शानदार हो जाएगी, एक नंबर शानदार। नया रोड मिल गया, आए हाय हाय बाबा जी क्या बात है। 304 किलोमीटर आए भाई केमियो से। मेरे को लग रहा है कि ये अभी इन्होंने इसी साल बनाया, अभी लाइनें भी नहीं मारी। यार ऐसे रोड के ऊपर तो मजा आ जाएगा ट्रक चलाने का, चाहे कितनी मर्जी पहाड़ी है। जिंदगी बना दी हुई। आधा टाइम कम हो जाएगा अगर ये सारा रोड पक्का कर देना, क्योंकि रोड ना जो ग्रेवल रोड है सारा सीधा सीधा, ज्यादा मोड़ कोड़ है नहीं उसमें। लेकिन प्रॉब्लम बस यहाँ पे होती है जब गड्ढे आते हैं, तो जैसे मेरे जैसा लोड है या मेरे जैसा बंदा है तो मेरे से भगाया नहीं जाता ट्रक बाद में। क्या फायदा हुआ, ये सारे बंदे मेरे को ओवरटेक करके गए थे, सबको मैंने पकड़ लिया। देख लो रोड पक्का रहा ना भाई, फिर तो मैं भी 80-90 पे जा सकता हूँ। कल हम सेब लेके आए थे, सेब कहाँ पे है? पिंक लेडी। इस सेब की वैरायटी का नाम है पिंक लेडी। किसी को मालूम है ये अपने मोबाइल से कब जाएगा? SOS एक बार चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है। हवा की आवाज कहाँ से आ रही है इतनी? ये तो एयर बैग के लेवलर कर रहे हैं भाई। टूटाड़ मत जाना है, मिट्टी भी चढ़ी होगी पीछे लाइटों के ऊपर, देखना लकड़ी की जान निकली हुई है नीचे। जैसे कच्चा रोड खत्म होता है पक्का रोड आता है। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट है, ये पंप है, लाइटें तो अपनी साफ ही लग रही हैं, सारा कुछ ठीक है भाई। अपना लोड ठीक है, आराम आराम से आ रहे हैं। बस उसने ट्रक ने 1-2 बार दिक्कत दी है, गियर का साइन दिया है जो ट्रांसमिशन का, बाकी सारा कुछ ठीक है। एक बार लोड खाली हो जाए सीटे आए ना, कोई भी अच्छी खबर नहीं है। ये सील लीक हो गई भैया जी, इसकी ऑयल लीक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सील लीक है। एक बार वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पहुँच के इसको दिखाना पड़ेगा भाई। $230 सेकंड लगेंगे, वो बंदा काम कर रहा है आगे। मैं अपना टायर देख लेता हूँ तब तक। हालातों के हिसाब से लग तो रहा है कि ये पहुंच जाएगा लैब्राडोर सिटी में। इस जंगल में किसी का ट्रक खराब ना हो भाई, जब खराब हो भी तो फिर नेटवर्क वाली जगह में खराब हो। मैं मालूम नहीं ये क्या चक्कर है, कभी कभी एक्स्ट्रा तेल भी होता है हब के अंदर, कभी कभी वो झटके से बाहर निकल जाता है। अभी ये आगे मालूम पड़ेगा वहाँ पे। किलोमीटर रोड बिल्कुल सही है। ट्रक की एक एक हड्डी पसली हिल रही है भाई, और जब ट्रक की हिलती है अंदर बैठे हुए मेरी भी हिलती है। अभी ये देखना, ऐसे वाले अप डाउन ऐसे, ये देखो ये देखो। वो ऊपर वाला रोड है जहाँ पे हमने जाना है। अभी मेरे को लगता है कच्चा रोड फिर से आने वाला है। हालातें ऐसी हो गई, ये बहुत ज़्यादा शार्प मोड़ था। 25 की स्पीड लिखी हुई थी कि 25 की स्पीड पे मोड़ना है इसको। अच्छी खबर नहीं है भाई, बुरी खबर है।
कच्चा रोड फिर से चालू हो गया है। यहाँ पे ब्रेकें मारनी पड़ेंगी, ब्रेकें 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 ब्रेकें। और हमको किधर से जाना है, किधर से जाना है? ये यहाँ पे 2 रोड हो गए भाई, ये पार्किंग है ओके, और हमको इधर से जाना है। ये सामने जो पहाड़ी है ना, माइनिंग हो रही है वहां पे। ये छोटा वही है ना जो रात को अपने साथ में सोया हुआ था, इसका भी आर्जिन, उसका भी आर्जिन ऐसा ही था सेम। सिद्धू भाई की गाड़ी की रैमिंग बनाऊं? मैं जो वधिया लैबरेटार नूं मेरा सहज वधी गया टोया दा। वाह, सिद्धू भाई की गाड़ी की रैमिंग होगी देखो। तो 360 में देखो बाहर कैसे ट्रक घूमता है भाई, पूरा 360 बन जाता है ट्रक भी। 360 में देखो, 360 बन गया ट्रक अपना देखो। और रेलवे लाइन आ गई और अपने सोने की कोई खबर नहीं है, ना उधर से ना इधर से। किसी का विंच ही गिर गया भाई, रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। यार तो सही लग रहा है यार। I'm good, थैंक यू। बाइक वाला पूछ के जा रहा है भी क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 काम हो गए, एक तो अपने को विंच मिल गई, पोर्टेबल विंच होती है। अभी कोई बंदा वापस लेने के लिए तो नहीं आएगा, मेरे को मालूम है, किसी को मालूम नहीं होगा गिर गई है। तो सोना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा भाई। मालूम नहीं हो, एक भाई कमेंट करता होता है कि कौन सी गेम होती है वो, सिमुलेटर क्या बोलते हैं, मेरे को तो गेम का नाम मालूम नहीं, लेकिन मेरे को फिर से लगता है कि मेरे को फिर से वही वाली फील आ रही है भाई। लेकिन हाँ, आपकी गेम में टोए नहीं होते होंगे, लेकिन भाई यहाँ पे टोए भी हैं ओरिजिनल में। आप जितनी मर्जी स्पीड मार सकते हो, गिर जाओगे तो गेम दोबारा चालू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पे कोई मोड इतना ब्लाइंड हो जाता है कि जब ऊपर जाते कुछ दिखाई नहीं था, फिर थोड़ा सा हार्न मारना पड़ता है कि आगे वाले बंदे को मालूम पड़ जाए कि नीचे से कुछ आ रहा है। जिन लोगों को नहीं मालूम उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हाँ भाई, ऐसे वाले जो लोड होते हैं ना, नॉर्मल से ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन ड्राइवर को इसमें कोई पैसा ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मल लोड है ना ओवरसाइज लोड है, ना लॉन्ग लोड है, ना ही आरजीएन है, तो हमको उतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन नॉर्मल में से थोड़े लोड ये महंगे होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल दुनिया नहीं होती, इसको क्रेजी लैंड बोलते हैं। यहाँ पे आपको अपना ट्रक तड़वाना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको 10-11 घंटे में 600 किलोमीटर निकालना पड़ेगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा हो गया। ये काम खराब है भाई। पहुंच तो हम गए, 50 किलोमीटर बाकी है, 60, लेकिन तुक्का करके सील में से ऑयल लेकर आए थे। वैसे अभी हब में ऑयल है, कंपनी को मैसेज करते हैं, फिर देखते हैं क्या जवाब आता है। कहीं से ऑयल लेके टाउन में से इसको फिलअप करना पड़ेगा, फिलअप करके शायद वापस मेन लैंड के ऊपर, मेन जमीन के ऊपर पहुंच जाए। जब ऐसे वाला रोड कवर करता हूँ ना, तो बाद में पता है कैसे मेरी सांस निकलती है, ऐसे निकलती है, शुगर है। ओए, ये गाड़ी देखो रेलवे ट्रैक के ऊपर चला रहा है भाई। चल जानते झोटिया की गल है। इन्होंने अपना सोना रोका हुआ है। एक और रेलवे क्रॉसिंग आ गई, और रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर टेलीफोन भी लगा हुआ है, इमरजेंसी। ये सबसे आसान तरीका है, जाने दो भाई। हम भी बड़े डीठ हैं। मैं आपको बोल रहा था ना, जो बोल रहा था वही होगा, देख लो।
वो जिथे चलेगा चलूंगा नाल तेरे, सोना हमारा हमारे साथ चलेगा। जहाँ जाएंगे भाई सोना अपने साथ जाएगा। खुले में लादा हुआ है, टर्फ नहीं डाली। मैंने बोला टर्फ नहीं डालनी, यार बहुत टेंशन वाला काम है भाई। नेटवर्क आ गया भाई, जैसे ही आपके राइट साइड में बिल्कुल पास में रेल की पटरी आ जाएगी ना, और आपको ये वाली बिल्डिंगें दिखाई देगी सामने, तो समझ लो कि आपका नेटवर्क आ गया, आप रेंज में हो, आप अभी रेंज में हो। तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगा ट्रक के ऑनर को, उसको पूछूंगा कि भाई ऐसा मसला हो गया, अभी क्या करूं। लैब्राडोर सिटी को जाने के लिए आपको एक स्टॉप साइन आएगा 389 नॉर्थ, आपको यही लेके जाना है। आपके भाई का जिंदगी का ये लॉन्गेस्ट ट्रिप है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर अप डाउन किया, लेकिन दिस वन इज़ द लॉन्गेस्ट वन। विनीपेग से हिसाब लगाएं तो यहाँ तक आते आते आपके भाई ने 9600 किलोमीटर सफ़र ऑलरेडी कर लिया है। अगर मैं यहाँ से घर जाना चाहूँ सीधा विनीपेग, तो मेरे हिसाब से 5000 किलोमीटर से ऊपर का होगा। 15,000 प्लस किलोमीटर इस ट्रिप में आपके भाई ने निकाल के जाना है। भाई जी चढ़ती कला जुलाई 2024 में एक बार फिर से न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की धरती के ऊपर अपना पैर पड़ चुका है। शुक्र है बाबा जी। नॉर्मल जब भी दुनिया घूमने के लिए जाएगी ना, वो जाएगी न्यू फाउंडलैंड दूसरे वाले बड़ी फेरी वाले, लेकिन इसमें लोग कम आते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना मतलब के यहाँ पे आना भी ना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। रोड इतने सही नहीं है, आपने देखे ही है, हालात इतने बैड हैं। सर्दियों में तो भूल के भी ना आना। अभी यहाँ से 25 किलोमीटर आगे टाउन है, टाउन में जाके जहाँ पे अपनी डिलीवरी करनी है वहाँ पे जाके स्लीव डाल देंगे। हैरानी हो रही है भाई, मैंने पहले हिसाब नहीं लगाया, मैं अभी हिसाब लगा रहा हूँ कि टोटल किलोमीटर देखो, आपको मालूम पड़ेगा 9500 किलोमीटर हो गए भाई। और अगर यहाँ से अगर विनीपेग डाल के देखूँ सीधा सीधा 3500। लॉग बुक मैंने और में डाली हुई है। ये लो, एक हो गया देसी मुर्गी का, एक हो गया फार्मी मुर्गी का। बताओ दोनों में फर्क क्या है जब दोनों अंडे निकलेंगे तो। अब इसे धीमी आंच पे पकने दें और आप अब तब तक अपना रोटी वाला लिफाफा खोलें और वहां से टॉर्टल्स नाम की रोटी निकाल लो। इसे बोलते हैं हेल्थी फुल्थी खाना। अंदर तो कोई मसला नहीं है भाई, वो एसी का पानी आ रहा है। अगर अंदर भी गीला होता फिर इसको मैकेनिक लगता, क्योंकि हब की अंदर से सील लीक हो जाती। एक बार तो मैंने सील फिर से साफ करके लगाई है, अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सील की प्रॉब्लम है। मैं झंडे देखने के लिए आया हूँ कौन सा लगा हुआ है। ये कनाडा का हो गया, ये कौन से है कि तो न्यू फाउंडलैंड का होगा, ये किस कहाँ का तीसरा, और ये कहाँ का है, ये कहाँ का है। 4 झंडे लगाए हुए हैं। चलो अभी आगे चलते हैं, क्योंकि सुबह यहाँ से बुक स्टार्ट करेंगे फिर मसला बन जाएगा। बहन जी रुको 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 रुको, नीचे से कार घुसेड़ी जा रही है भाई। इंडिकेटर मैंने 10 दिन पहले लगा दिया था। दो भाई अपने पहले लगे हुए हैं यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे लगा बैक करके। ओला अपने सामने तो ड्राइव थ्रू आ गया, मांग लूं जाके इनको आइसक्रीम ट्रक में ही। अभी तो देखने में सही लग रहा है भाई, बाकी कल सुबह कैनेडियन टायर खुलेगा, वहां से ले लेंगे। फिलहाल इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं भाई। लैब्राडोर सिटी में आपका स्वागत है। कल सुबह 9 बजे 10 बजे रिसीवर बोलता कि मैं खाली करूँगा,
तो मैं यहाँ पे सोने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 500 मीटर ही माइन है, माइन के अंदर जाना है और मालूम नहीं कितना अंदर जाना है, ये कल सुबह मालूम पड़ेगा। लाइक कर दो अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा है, और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं थका हुआ हूँ थोड़ा सा, खाना मैंने अभी कुछ नहीं है क्योंकि रात को खाना बंद किया हुआ है। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में। टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखना है और मम्मी पापा को ट्रबल नहीं देनी है। रब रखा। Can we get comfortable? I don't really like going out. It makes me uncomfortable.